नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वो लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो वहीं सीएम के साथ ही सबकी निगाहें डिप्टी सीएम पर भी बनी हुई थी। आपको बता दें कि सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद भी एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जबकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को इस बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं दिनेश शर्मा की बात की जाए तो दिनेश शर्मा, जो कि पिछली बार डिप्टी सीएम के तौर पर योगी कैबिनेट में शामिल थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि वो अब योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में 52 मंत्री को जगह मिली है, जिनमें पुराने मंत्रिमंडल के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल है। पुराने चेहरों के अलावा कई नए चेहरों को भी इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएम योगी और शीर्ष नेतृत्व चाहे तो 52 से ज्यादा मंत्रियों को भी अपने मंत्रियों में शामिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि 2024 आम चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल किया जा सकता है। संभावना है कि तब सामाजिक ताने बाने और जातीय समीकरण के आधार पर कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्री हो सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्रियों को बनाया जा सकता है। चलिए जानते हैं एक एक करके। क्या है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? केंद्र हो या राज्य, कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक हो सकती है। उसी तरह राज्य की स्थिति में भी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% के बराबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी किसी भी प्रदेश में जितने टोटल विधायक हैं, उनकी संख्या को 15 से गुना करके उसमें 100 से भाग देने पर जो भी संख्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा उतने ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है समीकरण? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ कुल 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, जबकि एक सीट पर मनोनीत सदस्य को चुना जाता है। 403 निर्वाचित विधायकों के अलावा एक विधायक को सरकार की सहमति से राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये विधायक कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ते और ना ही इनका कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है। यानी इस तरह से विधानसभा में कुल विधायक 404 हो जाते हैं। अब 404 सीटों पर 15% का फॉर्मूला लगाया जाए तो रिजल्ट 60.6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 60 से 61 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि अभी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में 52 मंत्री शपथ ले रहे हैं और एक हुए मुख्यमंत्री, फिर भी बाद में 7 से 8 मंत्री और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है नियम? देश में दिल्ली और पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी है, जहां अपनी विधानसभा है। ऐसे प्रदेशों में ज्यादातर मंत्रियों की संख्या के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। नियमों के आधार पर ही इन केंद्र शासित प्रदेशों में कैबिनेट का गठन होता है और मंत्री बनाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में 15% की जगह 10% का फॉर्मूला लागू किया जाता है। जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो इस लिहाज से वहां कैबिनेट में 7 मंत्री ही होते हैं। पांडुचेरी में भी यही नियम लागू होता है। हो चुके हैं कई विवाद भी। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतर संख्या को लेकर विवाद भी हो चुके हैं। 6 साल पहले हरियाणा सरकार ने 3 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया था, जिसके बाद विवाद हो गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला दशमलव पर जाकर उलझ गया था। हरियाणा में 15% के फॉर्मूले के मुताबिक रिजल्ट आता है 13.5 और इसी को लेकर विवाद हुआ था। केजरीवाल सरकार में कई विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल सके। इसको लेकर भी आपत्ति उठाई गई थी। उनसे पहले शीला दीक्षित ने भी अपने कुछ विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए सलाहकार बनाया था। तो देखा आपने किस तरह से विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। जिस फॉर्मूले के तहत मंत्रियों का विस्तार किया जाता है, या यूं कहें मंत्रियों को जोड़ा जाता है, वो हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए फायदेमंद होगी। इससे आपको मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रियों के शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में पता चला होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।